अस्सलाम वालेकुम। मैं सुमला इरफाना, हेयरिंग इम्पेयर्ड सेक्शन ए की इंचार्ज, स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल मारीपुर से। आज हम सेंसरी ऑर्गन्स का चैप्टर लेकर आए हैं। इससे पहले हमने सेल्स को कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने डिफरेंट सेल्स के बारे में पढ़ा था, और आज हम सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेंसरी ऑर्गन्स क्या होती हैं और हम इससे और हमारी हमारी बॉडी में सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इसके अंदर हमने जो ये वीडियो ली है, ये हमारा जो है, मैं आपको इसके अंदर लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी कि हमारी ये वीडियो कहाँ से ली गई है। आइए शुरू करते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स होते क्या हैं? हम जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारी इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट से सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू लेते हैं, जैसे हमारी आँखें, कान, नाक, ज़बान और हमारी स्किन। ये तमाम चीज़ें हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स कहलाती हैं। अगर हम इसकी डिटेल देखें तो हम आइज़ के बारे में अगर पढ़ें, द आइज़ आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द डेलिकेट सेंस ऑर्गन्स ऑफ अ बॉडी। आइज़ सबसे ज़्यादा नाजुक और बहुत कीमती सेंसरी ऑर्गन है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्ले करता है, सच एज शेप, साइज़, कलर एंड ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम अपनी आँखों से देखते हैं, और हम तमाम चीज़ें अपनी आँखों से देख रहे होते हैं। जैसे कि आप पिक्चर को देखते हुए ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं, और आप तमाम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे द वॉल्यूम एंड द साइज़ ऑफ द थिंग्स, शेप ऑफ द थिंग्स। वैसे ही आप कलर्स ऑफ द थिंग्स को भी देख सकते हैं, कौन सी चीज़ आपके करीब है, कौन सी चीज़ आपके दूर रखी हुई है। नियर और फार का डिफरेंस आप कर सकते हैं। हाइट और डेप्थ का, कि हाइट पे हमारे पास जैसे ये पेड़ है और डेप्थ में ये हमारे पास कुआं है, तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपनी आँखों की मदद के थ्रू। इसके बाद आपके कान आते हैं, जिसमें हम ईयर्स आते हैं। हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, वेरियस थिंग्स हमारी एनवायरनमेंट के अंदर हम अपने कानों से ले रहे होते हैं। इसके साथ हम इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, मतलब साउंड की नेचर को भी पहचान रहे होते हैं। आवाज़ कितनी ज़ोर की है, या फिर डायरेक्शन, कहाँ से आवाज़ की डायरेक्शन आ रही है, हम वो भी पहचान सकते हैं। जैसे कि आप पिक्चर को देख के इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। जैसे अगर कोई एक बंदा आँख बंद करके बैठा हुआ है, तो वो आराम से आवाज़ को पहचान लेगा कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। इसी तरह से आप गाड़ियों की या फिर किसी भी चीज़ की आवाज़ से पहचान सकते हैं। इसी तरह से बहुत ज़ोर की आवाज़, जिस तरह से श्रिल और मेलोडियस आवाज़ होती है, लाउड और सॉफ्ट साउंड। इसके अलावा हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द साउंड, कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास नोज़ आती है। नोज़ क्या है? हमारी नाक। हम नाक से तमाम चीज़ें स्मेल कर सकते हैं। इसी तरह से समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट स्मेल कर सकती है, जैसे गुलाब के फूल। इसी तरह से हमारे कचरे के ढेर से भी स्टिंग की स्मेल आ सकती है, और हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी स्मेल कैसी है। आप पिक्चर को देखते हुए नॉलेज गेन कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे स्वीट स्मेल, बैड स्मेल जो कि कचरे के ढेर से आती है, और हमारे पास जैसे हम खाने की लजीज स्मेल को भी हम स्मेल कर सकते हैं। इसके बाद हमारी आती है टंग। हम टंग की मदद के थ्रू हम अपने खाने को टेस्ट कर सकते हैं कि खाना कैसा बना है। इसी तरह से जैसे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और हम इस तस्वीर को देखते हुए हम पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस टेस्ट की है। जिस तरह से ये बच्चा लॉलीपॉप खा रहा है, इसी तरह से करेले बिटर होते हैं। इसी तरह से पंजेंट स्मेल हमारे पास मिर्ची की होती है, या फिर एस्ट्रिंजेंट स्मेल या सॉल्टी टेस्ट
एस्ट्रिंजेंट टेस्ट जो है हमारे पास लेमन का आ सकता है, इसी तरह से सॉल्टी टेस्ट हमारे पास नमक का हो सकता है। इसी तरह से वी कैन फील एंड कॉन्टैक्टेड विद द स्किन, हमारे पास एक और सेंसरी ऑर्गन है पांचवा जो कि स्किन है, जिसके थ्रू हम टच करके पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कैसी है और किस चीज़ का टेम्परेचर कैसा है। इसी तरह से जैसे हम अपने हाथ में अगर हमने कोल्ड चीज़ आइस उठाई है तो कोल्ड है, वो गरम चीज़ में हाथ डाला है या रुई को छुआ है तो वो सॉफ्ट है, पत्थर को छुआ है तो वो हार्ड है। इसी तरह से हम कॉम्ब को हाथ में लेते हैं तो हमें पता चल जाता है, हम टच करके अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कंघा है। अच्छा, ये सब तमाम चीज़ें हमने पढ़ी हैं और इन तमाम चीज़ों के बाद हमने पढ़ने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने ये तमाम चीज़ों को, जैसे कि नीचे लिखा हुआ आ रहा है इंग्लिश के अंदर, वो तमाम चीज़ें आपने उसको लाइन वाइज उतारनी है और उसका काम कंप्लीट करके मुझे प्रोवाइड करना है। शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।